नमस्कार। बीए थर्ड ईयर के इस वर्चुअल कालांश में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आज हम भारत भारती के साहित्य खंड में उसके बारे में चर्चा करेंगे। अपने विगत कालांशों में मैंने आपसे इसके भिन्न खंडों की व्याख्याओं पर बातचीत की थी। साथ ही पिछले कालांश में मैंने ये भी बताया था कि व्याख्या के प्रश्न और प्रश्नों को हल करने की विधि क्या है। आप सबने बहुत ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को सुना, जाना इनके बारे में और अपने आप को उस तरह से तैयार करने की कोशिश की। उसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो भी तैयारी आप कर रहे हैं उस तैयारी को पूरे मनोयोग से करें, पूरे धैर्य से करें और पूरे विवेक के साथ करें। अगर मनोयोग, धैर्य और विवेक की त्रिवेणी आपके व्यक्तित्व में रहेगी तो आने वाले समय में परीक्षा और जीवन की अन्य बाधाओं से लड़ने में आप अधिक सक्षम, सशक्त और सही साबित होंगे। तो यही बात इस भारत भारती में भी कही गई है। और अब वो देखिए, कवि जो भारत भारती का कवि है मैथिली शरण गुप्त, वो क्या कहता है कि उस सांप्रतिक साहित्य पर भी ध्यान देना चाहिए, उसकी अवस्था भी हमें कुछ जान लेना चाहिए। मृत हो कि जीवित जाति का साहित्य जीवन चित्र है, वह भ्रष्ट है तो सिद्ध फिर वह जाति भी अपवित्र है। यानी यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि किसी भी जाति का साहित्य उसका चरित्र होता है। यानी किसी जाति के चरित्र को जानना है तो उसके साहित्य को जान लीजिए। चाहे वो जाति मृत है और चाहे वो जाति जीवित है, दोनों ही स्थितियों में उसके द्वारा रचा गया या उसके द्वारा किया गया साहित्य का कार्य व्यापार आपको ये बताएगा कि वह स्वयं जाति कितनी श्रेष्ठ थी, सिद्ध थी या पवित्र थी या अपवित्र थी या अश्रेष्ठ थी या हीन थी, कैसी थी। अर्थात साहित्य केवल आपको सहित यानी साथ लेकर नहीं चलता, भाषा और वाक्यों विन्यासों का अद्भुत खेल नहीं रचता, वरन पूरे अतीत की संस्कृति को, वर्तमान को सही बनाने में हमारी मदद करता है और इस रूप में आपको उसको लेना चाहिए। जिस जाति का साहित्य था स्वर्गीय भावों से भरा, करने लगा अब वह विषय के विश्व विटप को भी हरा। श्रुति शास्त्र सूत्र पुराण रामायण महाभारत हटे, वे नायक आदि भेद आदि उसके स्थान में आ डटे। कैसा साहित्य था हमारा? स्वर्गीय भावों से भरा हुआ। स्वर्गीय नरकीय, स्वर्ग और नरक जो हमने कल्पनाएं कर रही हैं, वस्तु स्थिति में वे दो लोक नहीं हैं। जो अध्यात्म में गहरी चीजें को जानकार हैं वो ये जानते हैं कि स्वर्ग और कोई भौगोलिक स्थितियां नहीं है, ये दरअसल एक मनस्थितियां हैं। अगर आप सात्विक वृत्ति से चलते हैं तो स्वर्ग में हैं, आप तामसी और कुत्सित वृत्ति से चलते हैं तो आप नरक में हैं। हर समय आपके मन में विचार आचार जो आपका प्रकट हो रहा है वो स्वर्ग और नरक, शुभ और लाभ दोनों को देखते हुए चल रहा है। अगर आप शुभ की तरफ अवस्थित हैं तो आप स्वर्ग में हैं, और केवल आप लाभ की तरफ अवस्थित है, जीवन में लाभ ही लाभ देखना चाहते हैं, तो फिर आप जो है नरक में हैं। तो यानी ये दो मनोयोग है। लेकिन हमारा जो साहित्यकार था जिसने वेद, पुराण, महाभारत, शास्त्र, रामायण, गीता इत्यादि सब बड़े बड़े ग्रंथ रचे, वो शुभ के लिए ही रचता था, वह लाभ के लिए नहीं रचता था। और जब से उसमें लाभ का हित आया है तो उसने साहित्य की सरे भरे वृक्ष को विषैले वृक्ष में बदल दिया है, और ये विष पूरे जाति को, मनुष्य जाति के लिए वमन कर रहा है और उनके लिए किसी रूप से हितकारी नहीं है। हम तो हुए ही पतित पर दुर्भाव जो भरते गए, सुकुमार भावी सृष्टि को भी वे पतित करते गए। हा उच्च भावों को वही क्रम आज भी है खो रहा, अश्लील ग्रंथों से हमारा सील चौपट हो रहा। देखिए, हमें अब बोध ही नहीं रहा कि हमें क्या कहना है, कैसे कहना है, किसको कहना है, किस लिए कहना है और कब कहना है। जब हमें इसका बोध नहीं रहता तो हम जो हर बात कहते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वर्तमान स्थिति में ठीक हूं, लेकिन वह ठीक कितना है इसका निर्णय तो इतिहास तय करता है, आप तय नहीं करते। हमने क्या किया, साहित्य में सद्भाव की जगह दुर्भाव को जगह दी। अच्छी जो सृष्टि थी तो उसको हमने पतित सृष्टि में बदल दिया। हाँ, उच्च भावनाओं की बातें हम बड़ी बड़ी अभी भी करते हैं क्रम में, ये सात्विकता, धर्मपरायणता, दया, मानवीयता, प्रेम, लेकिन हमारे निजी जीवन से इन सब का लोप हो गया है। परिणाम स्वरूप हमारा जीवन विकृत होता जा रहा है। हमें अगर विकृत होते जीवन को पुनः पवित्र जीवन के रूप में स्थापित करना है तो इनसे बचने की भरपूर कवायद करनी होगी। अब सिद्ध हिंदी ही यहाँ राष्ट्रभाषा हो रही, पर है वही सबसे अधिक साहित्य के हित में रो रही। रीत पड़े अब तक अहो, उसके अखिल भंडार है, तुलसी सुरादि कुछ रत्न आधार ही है। अब देखिए, वो आज जो हिंदी है वो 50, 20, 70 साल, ये समझ लीजिए कि 70 से अधिक साल के भारत को स्वतंत्र हुए हो चुके हैं। 75वीं वर्षगांठ हमारी मनाई जाने वाली है बहुत जल्द।
लेकिन हिंदी बेचारी आज भी राजभाषा से राष्ट्रभाषा के बीच में धकेली जा रही है। उसका अस्तित्व एक भटकाऊ भाषा के रूप में हो रहा है। वो स्वयं तो राष्ट्र के हित में रो रही है, समाज के हित में रो रही है, लेकिन उसके लिए कोई रोने वाला नहीं है। सब खाली हो गए हैं। हालांकि उसके पास आपको सुधारने का, आपको सजाने का, आपको संवारने का, आपको विवेकवान बनाने का, आपको समृद्ध और सक्षम बनाने का अपूर्व अखूट भंडार है, पर हम दुर्भाग्य से उस भंडार का उपयोग करना जानते ही नहीं, और ना ही उस भंडार का उपयोग करने में हमारी रुचि है। हमारे पास तो तुलसी, सूर आदि जैसे रत्न पड़े हैं, लेकिन उनका उपयोग करना हमने छोड़ दिया है, या कि हम उनका उपयोग करना नहीं जानते। ऐसे में हम खो बैठे हैं जो हमारा आधार था। तो पुनः मैं इस बात के लिए आपको कहना चाहूंगा कि हम अपनी परंपरा में जो बेहतर है, जो श्रेष्ठ है और जो समय के अनुकूल है, उसका एक तरह से प्राथमिकता से साथ उसको हम ग्रहण करें, उसको जीवन में उतारें, जीवन शैली में उतारें और पश्चात जीवन के पथ पर आगे बढ़ें। मैंने अपने पिछले कालांश में भी कहा था कि जीवन कोई बना बनाया फॉर्मेट नहीं लाता कि ऐसा करने से ऐसा होगा। जो देश काल वातावरण परिस्थिति आपसे मांग करती है वैसा करना श्रेष्ठ है। अगर हम उस तरह से करते हैं जैसा हम सोचते हैं तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो हमारे पूर्वजों ने किया वो अपने देश काल वातावरण परिस्थिति के हिसाब से किया, जो आज देश काल वातावरण की परिस्थिति है उसके हिसाब से हम करेंगे। बाबा वाक्यम प्रमाणम जीवन जीना अंधता का विषय है। अंधता के और अंधविश्वास के कारण से ही हमारी जो ऐसी सुदृढ़ सभ्यता थी, ऐसी जो जबरदस्त सभ्यता थी, उसका पतन और विनाश हुआ, क्योंकि हमने सोच विचार करना बंद कर दिया। कवियों ने कहा भी है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में हो तसाए। तो हमें जग में हंसी नहीं करनी है, नहीं अपने काम बिगाड़ने हैं, बल्कि हमें अपने को बनाना है। अपने माध्यम से अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण मानव जाति को बनाना है, भारत को बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। धन्यवाद, आपने मेरी इतनी बातों को सुना, इन पर अमल कीजिए और इस संदर्भ में विभिन्न साइटों और जो किताबें आपको सजेस्ट की गई है उनका अवगाहन करते हुए, उनका पारायण करते हुए अपने विषय की राह पर आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।